आज की हमारी वीडियो है प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान डिफरेंस के बारे में। प्लांट सेल की डायग्राम आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप की है, जबकि एनिमल सेल की डायग्राम सर्कल शेप की है। दोनों की लेबलिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ वैक्यूल है, यहाँ पर भी वैक्यूल है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है मगर यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ सेल वॉल है मगर यहाँ इस कॉन्ट्रास्ट में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो जानते हैं कि भाई सेल वॉल यहाँ है वहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं है। 5 बेसिक ही डिफरेंस हैं जो कि आपको हर जगह बड़े आसानी से मिल जाएंगे और आपको याद करने में भी आसानी होगी। चले यहाँ डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले डिफरेंस जो बताया मैंने आपको कि यहाँ पर सेल वॉल है मगर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल प्लांट सेल में ही होती है, ऐसा क्यों? आप सबके दिमाग में ये सवाल उभर रहा होगा, आ रहा होगा कि भाई प्लांट सेल के अंदर सिर्फ सेल वॉल क्यों होती है, सेल तो सारे इक्वल होते हैं। क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से फोटोसिंथेसिस के जरिए जो है वो बन सकता है। आपको मालूम है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और खाना बनाने के दौरान सेल्यूलोज बनता है और उसी सेल्यूलोज से सेल वॉल बनती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट्स में सेल वॉल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है, इसलिए सेल वॉल बनती है क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज से ही बनती है। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती क्योंकि प्लांट एनिमल सेल के अंदर सेल्यूलोज नहीं होता, क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, पानी से, जब जाके उनमें सेल्यूलोज बनता है। मगर एनिमल अपना खाना दूसरे प्लांट्स को बनाते हैं, एनिमल अपना खाना इंसानों को बनाते हैं। मतलब एनिमल जो है हम इंसानों का शिकार करके अपनी भूख को काबू में लाते हैं, एनिमल जो है दूसरे एनिमल का शिकार करके अपनी भूख को काबू में लेकर आते हैं, या फिर एनिमल्स प्लांट्स खा लेते हैं ताकि उनकी जो खुराक है वो पूरी हो सके। लेकिन प्लांट्स किसी को कुछ शिकार नहीं करते, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और उस खाने प्रिपेयर करने की प्रोसेस के अंदर उन्हें मालूम हासिल होता है सेल्यूलोज, और वो सेल्यूलोज सेल वॉल बनाने में काम आता है। तो हमेशा याद रखिएगा ये बात कि प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज की वजह से होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता क्योंकि इसके पास सेल्यूलोज नहीं होता। दूसरा मेन डिफरेंस है दे डू नॉट कंटेन सेल मेम्ब्रेन, दे कंटेन सेल मेम्ब्रेन। अब भाई ये क्या बात हो गई कि एनिमल सेल के पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है। हम इसको हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप इस पिक्चर को देखें, जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको हाईलाइट दिमाग में आ जाए कि यहाँ पर इन दोनों में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन बनती है, मैं यहाँ पर इस तरह एरो बना देते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये बात जानने की है कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल के अंदर हमेशा कोलेस्ट्रॉल से बनती है। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लिवर से प्रोड्यूस होता है, जिसलिए एनिमल सेल के अंदर या फिर ह्यूमन सेल, हमारा प्लांट्स का जो है वो एनिमल सेल हो या हमारे सेल दोनों इक्वल ही होते हैं क्योंकि हम भी एक एनिमल के अंदर ही आते हैं। सो इसलिए सेल मेम्ब्रेन जो है कोलेस्ट्रॉल से बनती है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। क्योंकि प्लांट के अंदर कोई रिवर तो होता नहीं कि इससे कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस हो सके, और ना ही कोई ऐसी खुराक जो है प्लांट सेल ले रहा होता है इससे कोलेस्ट्रॉल उससे मिले। इसलिए सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में होती है। कुछ प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन फाइंड आउट होती है, लेकिन उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ प्लांट सेल्स में फाइंड होती है, हर प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी कुछ कस्टम्स होते हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मगर अभी के लिए प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हम मजीद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाई और क्या डिफरेंसेस हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि दे हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है मगर एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसकी क्या वजह हो गई भाई कि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है और एनिमल सेल के पास नहीं है? हम इसको हाईलाइट कर दें ताकि आपको आसानी हो जाए जब आप इस वीडियो को देखें या इस पिक्चर इसकी देख लें या स्क्रीनशॉट आप लेंगे ज़रूर, तो आप इसको याद रखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इनके दरमियान। तो क्लोरोप्लास्ट हासिल होता है ऑब्टेन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस,
फोटोसिंथेसिस। ये बात आप दरअसल याद कर लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर अपना एक अच्छा किरदार अदा करता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से पहले बनता है, पता रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट हमेशा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर बनता है। साथ साथ ये बात याद रखिए कि वो प्लांट्स में इसलिए होता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही हो सकता है। एनिमल्स में, ह्यूमंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर वक्त बाहर खड़े नहीं हो सकते, हम एक जगह पे स्टिल नहीं हो सकते, हम सूरज की रोशनी से खाना नहीं बना सकते। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का है। तो प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, मगर एनिमल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बनता है फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस जो होता है हमेशा टेक प्लेस करता है प्लांट सेल्स के अंदर। हमारा दूसरा डिफरेंस है कि न्यूक्लियस का बारे में, कि न्यूक्लियस दोनों के पास है, तो भाई इसका डिफरेंस क्या है। तो न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के अंदर एक छोटा न्यूक्लियस साइड की तरफ एक छोटा न्यूक्लियस बना हुआ होता है, और एनिमल के सेल के पास बड़ा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल के पास भी होता है और एनिमल सेल के पास भी होता है, मगर प्लांट सेल का न्यूक्लियस वैक्यूल की वजह से साइड में हो जाता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है। अगर आपने डायग्राम गौर से देखी हो तो यहाँ पे हम फिर से आपको डायग्राम दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर वैक्यूल कितना बड़ा है प्लांट सेल का। ये जो रेड कलर का आपको दिख रही है डायग्राम या पिक्चर या स्ट्रक्चर, ये होता है वैक्यूल, और ये जो सी ग्रीन कलर का स्मॉल आपको सर्कल दिख रहा है ये होता है न्यूक्लियस। तो प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में चले जाता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे बीच में होता है, सेंट्रली कवर्ड होता है, मतलब सेंटर में होता है। इसलिए इनका ये डिफरेंस ये भी है कि यहाँ पर वैक्यूल इतना बड़ा होता है और यहाँ वैक्यूल स्मॉल स्मॉल होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस बीच में होता है। यहाँ बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस साइड में चले जाता है। लास्ट डिफरेंस शायद आपको इसमें नज़र ना आ रहा हो, लेकिन लास्ट डिफरेंस ये है कि इसके पास एक सिंगल बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास, मगर एनिमल सेल के पास छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। बड़े वैक्यूल का फायदा ये है कि वो सेंट्रली में कवर हो जाता है, और इसकी मतलब इतना कोई टेंशन नहीं होती है भाई इतना हमें एक सिंगल वैक्यूल होता है, तो इसलिए टेंशन नहीं कि भाई और वैक्यूल्स आएंगे नहीं आएंगे। मगर एनिमल सेल में डिफरेंट हमें टेंशन होती है कि कितने वैक्यूल्स होंगे, कितने वैक्यूल्स नहीं होंगे। वैक्यूल के बारे में फंक्शंस वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, मगर अभी जो मेन डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो ये है कि यहाँ सेल वॉल होती है, क्योंकि ये जो है सेल्यूलोज से बनी होती है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन होती है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि फोटोसिंथेसिस एनिमल्स के अंदर नहीं होता। यहाँ न्यूक्लियस सेंटर साइड में होता है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। यहाँ न्यूक्लियस बीच में होता है क्योंकि वैक्यूल्स जो होते हैं वो सराउंडिंग में होते हैं। यहाँ पर जो है वो वैक्यूल सिर्फ एक ही होता है। किसी भी तरह का एनिमल सेल, प्लांट सेल हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैक्यूल होगा। कभी भी प्लांट सेल के अंदर 3 से 4 वैक्यूल्स नहीं होते, सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर 3 से 4 या जितने भी चाहे वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था प्लांट और एनिमल सेल के दरमियान। इसकी जो पूरी एक वाइड इमेज है वो हम आपको वीडियो के आखिर में शेयर कर देंगे, मगर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट और एनिमल सेल के बारे दरमियान क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस वो सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, क्लोरोप्लास्ट का, न्यूक्लियस का और वैक्यूल का है। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आ चुकी होगी। शुक्रिया।